अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं हम सब का पाकिस्तान खबर टीवी। आज मैं जिनके साथ खड़ा हूँ मेरे भाई हैं, माई लव हैं भाईजान। ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक और आपको फिल्म की कामयाबी में भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जनाब, अल्लाह का शुक्र है। फिल्म भाईजान बहुत चली, खिड़की तोड़ रश कल लोगों ने पसंद की, खासतौर पर लेडीज ने बड़ी पसंद की। बहुत माशाल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था इतनी बड़ी कामयाबी मिली। भाईजान अब तो लोगों ने मूवी देख लिया कल। हाँ जी, आपको लगता था कि लोगों को इतना प्यार होगा, लोग आएंगे और इतना खिड़की तोड़ रश देखने को मिलेगा? मुझे यकीन कि अपनी दुआ पे बड़ा यकीन था। अच्छा। जिस नीयत से मैं दुआएं करता था, जिस नीयत से मैंने ये फिल्म की कोशिश की, मेहनत से काम किया, मुझे यकीन बड़ा था ये फिल्म चलेगी इंशाल्लाह। इश्के लौर कल रिलीज हो गई है। अल्तमश बट अलमरूफ बंटू बट भाई, मैं भाई कहूँगा, तुसी साहब कहना है, मेरे वो भाई हैं तो मेरे इतना लेवरेज है, मैं जो मर्जी कह सकता हूँ। भाईजान की मूवी बनाई भाईजान, बाकी बातें कोशिश करेंगे भाईजान बैग कर दिए, थकना नहीं चाहिए। तुसी थके हो कल दे, मैं अपनी फिल्म देखो 8 शो आप देख बैठे मैं सब तो पहले ताड़ी मेहरबानी कि आपने टाइम दिया। आप थके हुए थे, मेरी बात हुई आपके सेक्रेटरी के साथ, उन्होंने कहा बहुत थके बने हैं क्योंकि इतना रश था, लोगों ने इतनी पिजराई की, फैमिलीज आई और आप सिनेमा मेरे ईद का दिन सारा दिन जो गेस्ट है जिसकी फैमिली साथ बैठ के देखा, वाह वाह, वो मेरे लिए भी लोग आएंगे बैठे साथ। भाईजान ये जो प्यार है ना आपका मूवीज के साथ और आपकी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के साथ, इस पे बैठ के बात करते हैं। यही तो इश्क़ हो रहे हैं। हाँ इश्क़ और यही तो इश्क़ भाईजान तशरीफ रखिए। बंटू भाई को तंग तो कर दिया मैंने आके, ठीक है, और उनकी मेहरबानी, उन्होंने टाइम भी दे दिया है। प्यार कर देने मेरे नाल और कोई मसला नहीं है, नहीं तो यकीन करो क्यों लगी है, मगर वो फोन पे फोन लोग करते। जब सक्सेसफुल होता है ना, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी है उनकी मूवी को, क्योंकि वो दिल से मूवी बनाते हैं। और हमारा प्यार आपने देख ही लिया है। स्टार्टिंग में मैं कहा यार थक जाएंगे, इतनी बातें हैं उनके साथ करने वाली, और ईद का दूसरा दिन चल रहा है। भाईजान को मैंने कहा भूख भी लगी हुई है, भाईजान को भी भूख लगी हुई थी। कल कहते 8 शो देखे मैंने मूवी के, वो हर फैमिली जो आ रही है। असल में सोशल रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है भाईजान की, एक बड़ी फैमिली के साथ ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है, अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा इज़्ज़त है। भाईजान से कुछ इस तरह की बातें भी करेंगे जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लिवरेज है, मैं उनसे पूछ भी सकता हूँ, मुझे इतना राइट भी है। भाईजान इश्क़ लौर आ गई। हाँ जी, खिड़की तोड़ रश, मैं बार बार खिड़की तोड़ रश कह रहा हूँ क्योंकि आपको उम्मीद थी कि इस तरह का रिस्पांस मिलेगा? हाफिज़ साहब, उम्मीद से बढ़ के काम हुआ। उम्मीद से बढ़ के काम हुआ। मुझे ये उम्मीद तो थी कि लोग आएंगे देखने के लिए, लोगों से रिक्वेस्ट की, मैंने लोगों की मिन्नतें इतनी कर दी, मैं कहा ये तानू कसम है भी जड़ा मेरा इंटरव्यू भी देखे, खुदा दे से मेरी फिल्म देखना। अच्छा वाह। मैंने कहा यार मेरी फिल्म देखने से पहले आप लोग ये अंदाज़ा ना करें कि जी इंडिया की फिल्म देखनी चाहिए, इंग्लिश फिल्म देखनी चाहिए, हमारी फिल्म भी देखें यार। असली चंगी मंदी एक्टिंग की है, ऑल फॉल समझ के देख लो, बरकत अल्लाह ताला ने डालनी। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने आपके सामने भी ये बरकत डाली, वो बरकत जारी हो सारी। हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह का आज शुक्र। आपको रेस्ट करने का मौका कैसे मिल गया कि आज भी बहुत रश है? मैं होके आया वहाँ पे क्यू सिनेमा में। भाईजान मैं क्यू सिनेमा में गया था देखने के लिए, मैं बाकी सिनेमा में तो नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे देखा भाईजान, इंतज़ार था लोगों को, ऐसा फील हो रहा था कि लोग ना इंतज़ार कर रहे थे आपकी फिल्म का कि यार। अच्छा मुझे ये भी फील हुआ कि भाईजान पंजाबी सिनेमा ख़त्म होता जा रहा है। जी जी, ठीक है, लेकिन आपकी बड़ी हिम्मत है, आपने लास्ट ईयर जो है पिछली छोटी ईद पे लाहौर कलंदर बनाई। हाँ जी, अब आपने इश्क़ लाहौर बना दी और लहंदे पंजाब का, क्योंकि चढ़ते पंजाब में तो पंजाबी मूवीज बनी जा रही हैं, वो कोलैबोरेशन के साथ भी बनी है पाकिस्तान और भारतीय पंजाब की। यार बड़ी हिम्मत है कि आप अकेले इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और बना भी रहे हैं सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए। ये क्या इश्क है? ये जो इश्क़ लाहौर में आपने इश्क दिखाया है, ये क्या इश्क है? ये जो है ना, ये दिल से बनाई गई फिल्म है इश्क़ लाहौर, और मेरी ख्वाहिश थी कि हमारी स्टूडियो के दरवाजे दोबारा ओपन हों, वाह, एक्टर बिजी हों, जो हमारे मज़दूर हैं स्टूडियो के उनके पास काम हो। तो ये नियत लेवल पे फिल्म बनी है। जब आप दुआ कलंदर लेवल पे फिल्म बनाएं तो कैसे हो सकता है अल्लाह मियां नाम। जी बिल्कुल ऐसी, जी बिल्कुल। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट की है और अभी भी कर रहा हूँ कि फिल्म देखें। लोगों ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त का रिसेप्शन दी है, मुझे तो यकीन नहीं, ट्रैफिक जैम थी। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि यार ये मेरी फिल्म लगी हुई है। ये बड़ी खुशाइंद बात है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मुझे यकीन नहीं लगता था कोई
कोई इंडियन स्टार है कि हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी ना इंडियन फिल्में देखने का, बिल्कुल वो चाहे हमारे वो मैच लगाएं या ना लगाएं, फिल्म लगाएं, हम लोग भाग के उनकी तरफ जाते भाईजान बस ऐसे ही है। हालांकि उनकी फिल्म इंडस्ट्री भी तबाह हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं, वो हाँ, सारी वो भी तमिल मूवीज जो हैं, पे फिल्म बनाते हैं सारी वो क्रोमे पे कटती है वो सारी। हमारी ये फिल्म देखिए, आपको लगेगा एक्टर ने परफॉर्म किया, रियल रियल किया। उसमें आप सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे लगी साइमा जी की, कमाल एक्टिंग की, 4-5 मोड उन्होंने दिए फिल्म में। उन्होंने बताया कि भाई मैं सीनियर हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं। वाह, जबरदस्त एक्टर। और शेख साहब की एक्टिंग जो है, शेख साहब ने कमाल किया, बड़ी अच्छी है। बहुत अच्छी। शमून अब्बासी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इनकी पिलर है मेरी फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तो अंदर वो कहते हैं ना, गोश्त होएगा तो हड्डी पकेगी। हाँ, हम तो मसाले हैं, सारे मसाले डाले हैं आपने मूवी में ना। ये कॉकटेल जूस है मुकम्मल। तो अल्लाह ताला ने करम किया। गाना भी है उसमें अच्छा, एक गाना बड़ा अच्छा है जिसमें आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। 15 करोड़ दी गल, वो गाना बहुत हिट हुआ। वो सुनाया जरा थोड़ा सा। आप वो गाना बड़ा नहीं रीसा शहर लाहौर दी 15 करोड़ दी गल्ला, बहुत जबरदस्त। भाईजान इतना इश्क लाहौर के साथ, इतना इश्क पंजाबी इंडस्ट्री के साथ। ये जो है ना, लाहौर में हम लोग पैदा हुए हैं, लाहौर के बंदे तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वो कहते हैं कि लाहौरिया जरा छोटी हरकत नहीं कर सकता। लाहौरिया कभी जाके ऐनी किस्म के खाने का बिल तू दे दे, वो अपनी चेन ते अपनी अंगूठी बेच के बिल देगा। और लाहौरिया अगर बट होवे, लाहौरिया बट होवे तो फिर तो तुहानू पता है सोने दे सुहाग आ गया, फिर 4 गुना दिल बड़ा हो। वाह वाह वाह। तो लाहौरिया तो अपनी पूरी दुनिया में आपके पाकिस्तान की इज्जत रखते हैं, उनका दिल बड़ा है, वो शान है लाहौर की। लाहौर क्या पाकिस्तान की भाईजान, आप भी शान है। एक फिल्म इंडस्ट्री, आपने बड़ी अच्छी बात की कि फिल्म हमारे जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडियोज बंद हो गए, बस हाँ जी, काफ़ी हमारा लेबर तबका माड़ा जो था वो बेरोजगार होना शुरू हो गया। आप उनके लिए थोड़ा थोड़ा रोजगार के मौके पैदा करते हैं। मजदूर थे, लाइटमैन थे, खुदा की कसम मुझे बैक पे कहते थे भाट साहब सीन तो सीएनजी करना, सर जी ये सीन चंगा नहीं है, दोबारा इस तरह करो। वो एक एक बंदा ये फिल्म के लिए दुआ करता था। बिल्कुल, ये फिल्म में दुआ कलंदर है, ये उनकी दुआओं की वजह से फिल्म कामयाब हुई है। मेरी तो एक ख्वाहिश है कि मैं ये फिल्म अच्छी जाए और अच्छी जाए, ये 1 साल चलती रहे, तो मैं जल्द से जल्द स्टूडियो के दरवाजे खोलूँ और उसको दीवारों को रंग रोगन करूं। क्या और बात, मैं अपनी लोगों के लिए कहूं यार ये देखो यार दरवाजे खुल गया, ये काम करो। और भाईजान अगर आप और एक्टर को ना कम फीस लेके ना काम करना चाहिए। सारी फीस अगर हम लोग खुद ही हजम कर लेंगे तो मजदूर के पास क्या जाएगा। बिल्कुल ऐसे। भाईजान आप जो ये गरीब बंदे के रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, यही बड़ी एक आपकी नेक नियति है। देखिए, फिल्म बनाने का मकसद आपका अपना बैंक नहीं है कि आपने अपना बैंक भरना है। फिल्म बनाने का मकसद है कि आपके दूसरे घर में रिज़्क गया कि आप हिट हो गया, मुझे पकड़ा दो पैसे, मैंने भी अपने बच्चों को सेव करना, उनकी प्रॉपर्टियां बनानी है। ये तो हर प्रोफेशनल बंदा करता है। ये जो प्रोड्यूसर्स और ये जो फिल्म पे इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं यार, ये तो बड़ा नाप तोल कर रहे होते हैं कि यार इतने पैसे आएंगे नहीं आएंगे इन चीज़ों पे। इस वजह से हमारा सिनेमा, आप ये चीज़ें देखी नहीं आपने, आप ऐसे देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि बनानी है फिल्म करने हिसाब, ये हो नहीं सकता। आप फिल्में बनाने वाले बंदों का काम नहीं है हिसाब करना, वो दिल और जान से बनाए, बड़े दिल के साथ फिल्म बनाएं। और मेरा नहीं ख्याल है कि इस काम में कोई चीटिंग है। मेरे डायरेक्टर साहब शाहिर राना साहब, उन्होंने मुझे यकीन करें 5-5 हज़ार रुपये भी सेव करके दिए कि अब ताड़े पैसे बच गए। ताड़े पैसे ऐसे फरिश्ता लोग तो मैंने दुनिया में देखे नहीं। वो डायरेक्टर नहीं, वो फरिश्ता इंसान है, यकीन करें। वो मैं तो हैरान हूँ कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं। बिल्कुल। देखिए, नंबर 1 डायरेक्टर किसी का होना या नंबर 2, नंबर 1 ज़ात तो खुदा की है, ठीक है, किसी की भी चीज़ कोई भी चल सकती है, लेकिन नंबर 1 इंसान होना मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत है। मैंने उनको ना, डायरेक्टर तो उनको काम आता ही था, लेकिन मैं एज ए इंसान उनके साथ काम करना चाहता। यार इंसान बड़े अच्छे हैं। बंटू भाई किथे बह के सोचदे हो स्टोरीਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? मेरी बस स्टोरीਆਂ एनी रियलिटी और रियलिस्टिक स्टोरी कित्थों लाते हो? मैं असल में ना दिल से सोचता हूँ कि यार लोगों को क्या मसाइल हैं। वो फिल्म ही नहीं जिसके लिए आप किसी गरीब की बात ना कर सको। जिसे लाहौर के अंदर में मैंने कहा तदफीन फ्री होनी चाहिए। तो इसमें मैं कहता हूँ कि वो अपने मुल्क की सफाई करता है। जो कारपोरेशन वाले छुट्टी पे हैं तो जेदू कहता है, जेदू और पति आदमी, वो कहता है भाईजान कारपोरेशन वाले छुट्टी पे हैं। उन्हें कहा वो साढ़े दिलों च वसदे ने, साढ़े हीरो ने। क्या बात, आज जेदू अपने मुल्क की आज सफाई करेगा, साढ़ा मुल्क साढ़ा भी देगा। क्या बात। वो कूड़े वाले नहीं है, कूड़े वाले हम हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल समझ, वो सफाई वाले, क्योंकि हम भी गंद डालते हैं, कॉक पीठा फेंका, हम दुबई में तो नहीं फेंकते, जरूरत ही नहीं है। हम अपने मुल्क को इतना गंदा करते हैं। तो हमारे जैसे हुकूमती लेवल पे भी उस सफाई का आजकल लगे हुए हैं। तो मैंने थोड़े पॉइंट दिए हुए हैं कि क्या होता है, बंदा किस तरह इंसान बुराई की तरफ जाता है, किस तरह अच्छाई की तरफ जाता है। तो ये फिल्म जो है ना, बेसिकली ये इश्क लाहौर नहीं, इश्क बीवी है। इश्क बीवी, वो कैसे अपनी बीवी के लिए गैंगस्टर बनता है
और इश्क खुदा के लिए कैसे अपने आप को बदलता है। क्या बात, ये इश्क क्या लाहौर। बात यार, इतनी हकीकत भाईजान, हकीकत मैं मूवी देखी, हाँ जी, मैं देख रहा हूँ, मैं कि यार ये तकरीबन हर घर में इस तरह के मामला। हाँ जी, हाँ जी, देखिए भाईजान, जो हमारी शरीके हयात हैं उनकी ख्वाहिशात भी हैं, अगर हाँ वो जी, हमारे साथ एक निकाह में आई हैं, जोजियत में आई हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हम उनकी ज़रूरियात, जायज़ ज़रूरियात जो हैं वो सर उनकी पूरी देखिए, करें। अगर माँ के पाँव के नीचे जन्नत है ना, तो आपके बच्चों के पाँव के नीचे भी जन्नत हो, तो और दोज़ख कित्थों आ गई, और भी तो जन्नत है। आपके बच्चों की माँ के हाँ, पाँव के उसके नीचे भी, उनकी भी तो माँ है ना। अंडरस्टूड। तो आपने, अगर आप इंसाफ से बात करें ना, तो आप अपनी मदर का भी ध्यान रखें, अपने बच्चों की मदर का भी ध्यान रखें, तो आपकी ज़िंदगी फूलों की तरह गुजर क्या जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी बीवी आपका कितना ख्याल भाईजान, जो बीवी नजायज़ तंग करती हैं हमें, जो उनको पता है कि मेरे बंदे तनहा 10,000 है, अच्छा, तो मैं मैं 40,000 उत्तर रुपए का जो खर्चा उन्होंने बीवियां की करें। नजायज तंग करती हैं, आप जायज तरीके से उनका काम करते हैं तो नजायज खत्म होता है। नहीं, वो कुछ नहीं होता। भाईजान वो सोर्स कैसे करे, एक बंदे की तनख्वाह 20,000 है, हाँ हाँ, तो वो 50,000 की जरूरत कैसे पूरी करेगा? देखिए 50,000 पे वो क्राइम की तरफ जाता है बंदा, ठीक है। एग्जैक्ट। आप देखें, जब उसकी बीवी, उसकी सैलरी है 2 लाख, वो उसको 2.5 लाख रुपए के कि मुझे कपड़े ला दो लोनों के, तो वो क्राइम ही जी करेगा बिल्कुल। जब तक बीवी उसके तनहा से ज्यादा पैसे वापस नहीं करेगी, रिश्वत खत्म नहीं हो सकती, बिल्कुल क्राइम खत्म नहीं हो। ये मेरी फिल्म वही है, वही है, अब वही वो कहती है ना कि अब मैं गैम्बलिंग वही आपसे कह रहा हूँ कि हाँ। आप उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए गैम्बलिंग शुरू कर देते हैं। हाँ, वो गैम्बलिंग शुरू करता है। यही फिल्म का है ना कि वो उसके कहने पे करता है, तो फिर वो अल्लाह ताला के वो कहती है कि ये तो मजहब कहता है कि जुआ हराम है। वो कहता अरबपति हो तो मैं तेन ख्याल होया जुआ हराम, पहले क्यों नहीं दसिया? क्या बात है, वो कहता सानू खलनायक बना के आप जाकिर नाइक सुननी पड़ी। क्या बात है, ठीक है क्या ना? बात जैसे है। मैंने दिखाना है कि तस्बीह जो है ना फैशनी भी हो गई है। बिल्कुल ठीक है ऐसे ना, ही आप टीवी के आगे बैठे हुए हो, मौलवी बोल रहे हैं, तो घर का सरबरा अंदर आया तो आपने टीवी ऑफ भी नहीं किया है और आपने उसको रिस्पेक्ट उस लेवल की नहीं दी है जो देनी चाहिए। वो आया, उसने लेफ्ट राइट देखा है, उसने कहा मुझसे तो खाना भी नहीं पूछा गया, मुझे तो पानी भी नहीं पूछा बिल्कुल गया। ऐसे ही है। जैसे पुराने बुजुर्ग आते थे ना, लोग उसका खुस्सा उतार के ले जाते थे, घर वाले वो हाथ धोते थे, चादर उठा ली तो खाना खाना शुरू कर, एक रोब था। अब घर का मियाँ घर में है तो टीवी ऑन है और मुफक्कर चल रहा है और जाकर चल रहा है और वो इंस्पायर है उनसे। हाँ, और उसका मियाँ उससे को बात करता हाँ वो जी। कहती यार ये क्या फजूल बातें करती, हाँ। छोड़े मुझे वो सुनने दे। हालांकि इस्लाम मियाँ में के ये पास चाहे इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो, सर मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मजहब जो है ना अपने खामद की खिदमत है, आप देखें। और सबसे बड़ा मजहब अपनी बीवी का ख्याल करना। अपनी अल्लाह ताला ने बोला है आप दो पहिए हैं ये अपनी गाड़ी कमाई के। लेके अपनी फैमिली को दो, तो आपको मैं देखो कितने गुना देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो बीवी का काम है उसका शुक्र अदा करना, ये ना कहना भी जब बूढ़ा आ जाए तो उसको बोले तुसी कमाया की सी। क्या अल्लाह बात ताला ने कहा जहन्नम भर दूंगा जो ये बोलेगा, जहन्नम भर दूंगा। तो आजकल वो बड़ा लोग लगे हुए जी 4 शादियां 5 शादियां। मैं कहता हूँ मर्द की जिंदगी 4 शादियां 5 शादियां थोड़ी, यही सब कुछ नहीं है। एक मर्द का काम है अपनी फैमिली का ध्यान रखना, इसी में उसकी मर्दानगी है, शादियों में Concept जो मर्दानगी है ना, कॉन्सेप्ट जो है ना, वो भाईजान हमारा उलमा इकराम ने ना टीवी पे हाँ जी, मोबाइल पे ना चेंज कर दिया है। हाँ जी। वो आप अगर कोई उससे अच्छी और पढ़ी लिखी बात कर रहे होंगे ना, वो नहीं सुनेंगी आप। देखिए ना, मैं तो शादियां चाहे जायज़ है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपकी बीवी, पहली बीवी आपसे अच्छा बर्ताव करी है तो दूसरी शादी में ना करें यार, दिल क्यों तोड़ना किसी हाँ का। बिल्कुल ऐसे ही। अब अपन जिंदगी आराम से गुजारें, वो आपका ख्याल करें, वो बच्चे ख्याल कर रहे हैं, तो हर्ट ना किसी को करें। उस शादी का क्या फ़ायदा कि अगर किसी को तकलीफ दे के आपने करते हैं। तो मैं वैसे इस चीज़ के खिलाफ भाईजान फैमिलीज आई कल मूवीज देखने के लिए, और उसके बाद सारी बात है वो बाहर मीडिया के लोग भी खड़े थे, उन्होंने अपना रिव्यू भी दिया, सबने तारीफ की। शुक्र अल्लाह का जनाब, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। मैं आपकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया। हाँ जी, हाँ जी, वो कहते हैं बड़े नेचुरल एक्टर, बड़ी आपने हाँ नेचुरल जी। एक्टिंग की है। लोग यही कह रहे हैं, मैं तो कैसे मैं तो यकीन करें, मैं आपको कहता बचपन था से ही शौक था कि मैं स्कूल जमाने में फन Acting फेयर करते पे थे? करता था। अच्छा। स्कूल चाइल्ड एक्टर भी था मैं। अच्छा हाँ, मैं अच्छा करता रहा। तो मुझे खुशी हुई कि मेरे बच्चे देख रहे थे फिल्म। मैं फिल्म देख के बाहर निकला तो लोगों ने एक हजूम था, उन्होंने मुझे वो कांधों में उठा लिया और मेरे नारे लगाने शुरू, जेदू भाई जेदू भाई। अच्छा, और वो लोग मेरे फिल्मी नारे जी, बिल्कुल। लगाने शुरू कर दिए। अब सेल्फीज हो रही हैं। हाँ, वो कहते हैं पायन इश्के लौर इश्के बीवी है, लोग इस तरह के नारे लगाने। डायमंड है कि गोल्ड, एक बंदा कहता है जेदू है जेदू है, तो मैं जेदू। कहता था या अल्लाह ये मैं हूँ, ये किस तरह डायलॉग मशहूर हो भाईजान गया। मुझे ना यकीन ही नहीं एक ना, आपने एक फिल्म बनाई बसंती। हाँ जी, हाँ जी, बसंती में ना अल्लाह जन्नत नसीब करे आपकी दादी अम्मा को, हाँ जी, हाँ जी। और एक सीन था जिसमें शफकत चीमा साहब आई थिंक वो जो हैं वो आपका वो आपको मार हाँ, देते मार थे, देते हैं। वो बहुत रोई हाँ जी, हाँ जी। सिनेमा में। हाँ, मेरी अब दादी और मेरी अम्मी आई हुई थी, हाँ। बड़ा वो बड़े परेशान गई है, क्या तू जो सीन ना दोबारा करी हाँ। मरन वाले। तो
ये आप यकीन करें कि मैंने किसी की ख्वाहिश पूरी की है, जो मेरी ख्वाहिश पूरी, मेरे माशाल्लाह बच्चे भी हैं, मेरी ख्वाहिश पूरी अल्लाह ताला ने की। जब आप किसी को रास्ते देते हैं तो अल्लाह ताला आपको रास्ते देते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी ज़िंदगी स्विंग होगी और मैं फिल्म में हीरो आऊँगा और चलूँगा और वो लोग मुझे पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुदा की कसम यकीन नहीं आता कि यार ये मैं हूँ, लोगों ने कैसे मुझे पसंद किया। लोग मुझे आके कहते हैं तू एक्टर चंगा है, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, एक्टर तो अल्लाह ताला ने मुझे बनाया। राइटर देखें ऊपर बैठा, बेशक हुई हाफिज़ साहब आपका स्क्रिप्ट सेपरेट है, उनका सेपरेट है, मेरा सेपरेट। हर बंदे की कहानी, राइटर कितना बड़ा ऊपर बैठा है, जिन्होंने करोड़ों स्क्रिप्ट दे दी है, कंटेंट लोगों को दे मेरा रहे हैं। माइंड ये है कि मैं गलियों मोहल्लों में से कहानी ढूंढूं, हर बंदे की, हर औरत से उसकी कहानी पूछूंगा क्या, उसमें से कहानी लेके। क्या बात है, ये एक जो कहानी ये है, ये तो हर मैंने खुद सोची थी कि यार इसको कैसा होना चाहिए, क्योंकि घर घर की कहानी थी, मुझे पता था कि यार इसका लिंक क्यों होना चाहिए, लोग बोर ना हो, ये सीन है तो कॉमेडी सीन आना चाहिए, इसके साथ गाना आना चाहिए, ये मियाँ बीवी को क्या बात करनी चाहिए, मियाँ बीवी का क्या रिश्ता है। जब आप एक निकाह वाले चीज को लेके फिल्म बनाते हो ना, उसमें मार्जिन होता है। आप वैसे बनाएंगे तो लोग इतराज करें यार की करते पे हो, भाई आती फैला रहे। भाईजान माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं। हाँ जी। वो जब देखते हैं कि फिल्म की बात कर रहा हूँ, फिल्म में आपको वो विलन मार रहा है, पिटाई हो रही है, गुस्सा नहीं करते हो? नहीं, बच्चे गुस्सा तो नहीं करते, बच्चे मेरा मजाक बनाते थे। अच्छा कि जी डैडी आपकी फिल्म मार खा रहे हैं। नहीं, आपकी फिल्म चलनी कोई नहीं है। अच्छा। आप ऐसे फ्लॉप ही होने वाले हैं। ओहो। मैंने कहा देखना तुम ट्रैफिक एंड जैम करा देगी इश्क के लाहौर। वो करा दी। अब वो करा दी तो मैंने कहा बताओ अब क्या कह रहे हैं? हाँ, वो बड़ी काली ज़बान नहीं है मेरी, अल्लाह की मेहरबानी से नियत वाली ज़बान है, दुआ है। मैं तो दुआ लेवल पे। भाईजान आपकी दुआ है, जो जिन लोगों को उसमें बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, उनकी दुआएं आपके लिए हैं। ये बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। मैं तो पूरा अक्सर टीम कहता हूं वर्क कि दुआ कीती बड़ी है। मैं कहता हूं यार कीती छड़ दुआ लेती हूं किसे दी। हाँ, करते हो तो सारे वेले क्या बात है, हर बंदा करता दुआ क्या अपने बात की ली है, किसी से काम आए हो। तो मेरी कोशिश ये है कि अपनी ज़िंदगी में छोटा सा ही था, मैं अपने मोहल्लों में बच्चियों की शादियां कराता था 10 साल की एज में, पैसे डाल के। मेरा दोस्त वसीम में भी बैठा, आपको बताएगा भी हमने 250 रुपये की देग होती है, हमने कहा ना यार डाल पैसे, मैंने अपने जमा किए पैसे में ला के, यार शादी है 3-4 देखी हमने। वाह वाह वाह। तो मुझे शौक ये, तो मैंने दुआ लेने के हक में हूँ। दुआ कर तो लेना ही दुआ है, करना भी उसी में आता है। भाईजान आज ना मैं जब आपका इंटरव्यू करने आया ना, तो आपके बचपन के एक दोस्त है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। अच्छा। वो जब साथ खड़े होंगे ना, फिर उस इंकशाफ पे बात करेंगे। मुझे ईद मिलने के लिए आया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अपने बड़ा साफ हो गया, लेकिन फिर भी मैला लगा भाईजान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕੱਲ। मैं सारों ने बड़ी एफर्ट की थी, मैंने बड़ी, उसने साहब बचपन का दोस्त है ना, बचपन का दोस्त, तो अब जो यही तो दोस्ती है, यही दोस्ती है। कैजुअल जिसके सामने यही तो है, जिसके सामने आपको एक्टिंग ना करनी पड़े, दोस्ती वो है। आपको अपनी अमीरी जाहिर ना करनी पड़े, नेचुरल बातें करें, आप बैठे में खाया हाँ शो शाह नहीं जी, मैं इस तरह मैं इस तरह, हाँ वो नहीं, मजा नहीं आता। भाई किवें हौसला कर लेंदे हो कि यार पता नहीं है फ्लॉप, जैसे हमारी मूवीज़ के हाल हैं, सिनेमाज के हाल हैं, हमारे स्टूडियोज बंद हो गए, हमारे काफ़ी ज़्यादा सिनेमाज बंद हो गए हैं। यार इन्ना बड़ा जिगरा चाहिए, भारी भरकम पैसे लगते हैं मूवी को, अच्छी खासी अमाउंट होती है। कैसे कर लेते हैं? कुछ नहीं, मेरा एक शौक था फिल्म में काम करने का। मैं कहता हूँ फ्यूचर तो मौत है, तो मैंने से पैसे बचा के करने के हैं। बाद में तो बच्चों ने लड़ने ने प्रॉपर्टियां, तो मैं कहता हूँ ज़ाया होता है तो फिर हो जाए, देखी जाएगी, अगर लग गई तो लग गई। तो मैं कहता हूँ मैं ऐसा काम करूँ जब इसमें जिसका रोजगार रुका हुआ है, फिल्मी जो बंदे जिनका काम नहीं है, उनके एक ट्राई तो करूँ, हो सकता है फिल्म चल जाए। लोग एग्जाम्पल तो देंगे मेरे मरने के बाद, जब नहीं होगा लोग कहेंगे कि यार एक अल्तमश बट नाम का बंदा आया तो उसने स्टूडियो के दरवाजे ओपन किए, तो दुआ देंगे। सुल्तान रईस सबको दुआएं देते हैं। वही कह रहा हूं भाईजान, इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े राइटर, हाँ जी, घर में बैठ गए। ये देखें, जब तक ये लोग हिम्मत कर रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं, ये लोग जब तक अपने फिल्म स्टार्स को बचाएंगे नहीं तो ये फिल्में नहीं बनेंगी। इनको सबसे पहले उसके बारे में सोचना चाहिए कि इसकी फिल्म कंट्रोल में रहे, जैसे राणा साहब ने मेरा सोचा। जी बिल्कुल। तो मेरी दूसरी फिल्म में भी वो ही है, तीसरी चौथी जितनी भी बनाऊं आगे मेरी। आगे भी बनानी है? हाँ जी, आगे मेरी 3-4 मूवीज तैयार हैं इंशाल्लाह, कहानियां तैयार हैं। नए टैलेंट को भी दावत दें और बताएं हमारे प्लेटफॉर्म से कि जो भी आपको एक्टिंग करके या कोई ऐसी चीज रख दें जो उस चीज पे पूरा उतरेगा, आप उसे फिल्म में काम देंगे। पाकिस्तानियों में इतना टैलेंट है। अब टिकटॉक आपके सामने एग्जांपल है, यूट्यूब एग्जांपल है, लोगों ने अरबपति हो गए लोग वहाँ से, ठीक है। तो कोई टैलेंट हो तो चलते वो। जी बिल्कुल। अब आज टिकटॉक का जमाना है, ऐसे लड़के आए हैं, बच्चियां आई हैं, बच्चे आए हैं, इसको पॉजिटिव लें, कोई अपने रिज्क के लिए काम कर रहा है। नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा ना उसमें, देखिए वो फिर मिक्स होता ही है ना, कुछ ना अपना एंगल होता है पैसों के लिए, फैमिली दिखाना, वो सारी चीजें। मैं कहता हूँ चले फैमिली किसी ने अपनी दिखा भी ली
तो कोई बुरा काम नहीं किया, दिखा रहा है ना अपनी काम कर रहा है, कोई जी। कुछ ना कुछ बुराई तो नहीं ना कर रहा है, जी तो अपने फूड तो हलाल ही खा रहा जी, है अपने घर बिल्कुल से, ऐसे तो ही उसकी अपनी मर्जी है। तो जैसे कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, फैमिलियां- क्रिटिसाइज नहीं होना देखिए ना, चाहिए। फैमिलियां तब भी तो नजर आती हैं जब बाजार में शॉपिंग करने जी जाती हैं, बिल्कुल, बड़ी बात है। शादियों में जाती हैं, तो फैमिलियां अब हम छुपा तो नहीं सकते हैं जी ना, बिल्कुल नहीं, इंसान है, आपकी आइज में शर्म होनी चाहिए, फैमिली बेचारी क्या का क्या बात है, कसूर है? आंखों में हया होनी आंखों में चाहिए। हया होनी चाहिए, फैमिली तो फैमिली है, सबकी एक जैसी है। जब आपकी नीयत साफ हो तो किसी की फैमिली जिस तरह भी, आपको क्या एतराज है? भाईजान आप तो लोगों के भले के लिए पैसे लगा देते हैं, अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि वो आपका नुकसान ही नहीं होने देता। ये अल्लाह ताला के बस इसका खास मतलब है कि करम वो यकीन चाहता करें। है कि आपके जरिए लोगों के रोजगार चलते रहें, इंडस्ट्री में जो लोग भूख जिनके चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। आप यकीन करें, ये फिल्म लगी, जितने भी बंदे थे वो दुआ कर रहे थे, फिर मैं दुआ की तरफ, लाहौर के अंदर की बार भी ये फिल्म की बार वो कहते हैं ये फिल्म चलेगी, पायन फिक्र ना करो, दुआ करने हैं, पायन इंशाल्लाह फिल्म चलेगी। तो इतनी दुआ की है, मुझे लगता है अल्लाह मैंने कहा यार फिल्मा से, हालांकि फिल्म मुझे लगता है इस्लामी लिहाज से इतनी भी ठीक नहीं होगी, हाँ। लेकिन हमने इतनी दुआ की है तो मुझे लगता है अल्लाह मैंने भी दुआ कबूल कर दी। अच्छा और भाईजान, अगर अब भी चलो। हो सकता है ये आपकी मूवी देखने के बाद मियाँ बीवी में आपस के इत्तेफाक हो जाएं, जिनमें नाराजगी है वो नाराजगी खत्म हो जाएं, आमीन जी, उनका आमीन। प्यार वापिस आ जाए, ये भी एक सदका जारी है। ये भी देखिए एक आप सदका- 20 साल लड़ते रहते हैं, अगले 20 साल उस लड़ाइयों के बारे में सोच सोच के आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, और वाइंडा पे आप 65 इयर्स के हो के एक बेड पे साइड पे पड़े हुए हो, बीवी ने तस्बीह पड़ी हुई है। ये लाइफ नहीं है। आप एक मिनट भी अगर लड़ाई करके ज़ाया करते हैं ना, तो आप यकीन करें आप दुखी इंसान हैं, क्या बात, परेशान इंसान है, बिल्कुल ऐसे। और आप जैसा बंदा बदकिस्मत दुनिया में नहीं। अगर आप अपनी बीवी के साथ झगड़ा करके, अपने बच्चे आपके अपसेट होते हैं, जब आप छोटी एज में झगड़ा करेंगे तो चलेगा, जब आपका बच्चा 15 साल का है ना, तो आपने बीवी से झगड़ा नहीं करना, उन 3-4 बच्चों के साथ करना है, वो बिल्कुल। माँ के साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इस सोच के 3 साल के बच्चे के सामने भी इसकी माँ को डांटे कि 15 साल का होके ही आपको विलन लेगा, चाहे बाप हो, कुछ कहेगा नहीं। हमारे माशरे में बाप की बड़ी रिस्पेक्ट है, बच्चे करते हैं, लेकिन अंदर से वो ना, जब आप घर में आएंगे ना, तो वो रूम में चला जाएगा, अब वो फ्रेंडली माहौल फ्रेंडली नहीं होगा। हाँ। कहता है ना मैंने मानू ना गाल कर दी, हाँ या थप्पड़ मारा था। बिल्कुल। तो ताकत का मुजाहरा ना औरत से करें, आपकी नहीं बन आती है, खुदा ना करे तो छोड़ दें, हाँ, वो बहादुरी छोड़ नहीं है। दें, शादी कर लें, मारे ना किसी को। भाईजान ये छोटी ईद जो है, ये तो आपकी बड़ी ईद से भी बड़ी ईद हो गई है। अल्लाह ताला ने इतनी खुशी दी है आपको, सक्सेसफुल फिल्म। मैं यकीन करें, मैं फिर बार बार कहता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता है मेरी फिल्म माशाल्लाह इतनी चली है और लोगों ने इसको पसंद किया है, क्योंकि ये घर घर की कहानी थी, मियाँ बीवी की कहानी है। जब आप किसी के दिल को हाथ डालेंगे ना, वो फिल्म देखेगा। बिल्कुल ऐसे। आप ओए तो ये कहेंगे, चाकू मारा हुआ है, मारे हैं, इसमें झगड़ा दिखाए, लेकिन लॉजिकली है, बीवी के लिए लड़ाई, बिल्कुल, लड़ाई भी बिल्कुल। बीवी के लिए। आप उसकी जो है जरूरियात पूरी करने के लिए हाँ, लड़ रहे हैं उसका वो- लोगों के साथ। तो वो लोग देखेंगे ना, जो आप वो लड़ाई की वजह प्रॉपर्टी एक दिखाएंगे। फैमिली ओरिएंटेड मूवी बनाई है आपने, हाँ एक जी। फैमिली के आगे फैमिली मूवी है, वो देख हाँ जी, सकते मेरी हैं। जितनी आगे नेक्स्ट फिल्म में भी आएंगी, इसी के इर्द गिर्द आएंगी, फैमिली फिल्म होंगी। भाईजान कोई गाना जो आपने गाए हैं, बीच में गाने गाए हैं, एक वो गाना है इश्क लोर च नचने नु जी करदा है, एक जद्दू भाई वाला जद्दू गाना, भाई, बड़ा जद्दू, हाँ जद्दू जी, भाई वो बड़ा वो बहुत अच्छा चला। और सबसे बड़ी एक इसमें कव्वाली है, क्वाली। कव्वाली, वो तौबा, उसमें मैं सही रोया, यकीन करें। अच्छा। 2-3 घंटे मैं सोचता रहा। कई हर बंदे को दुख होते हैं, सुख होते हैं, लोगों ने तकलीफें दी होती हैं, आप सोच के तारी करते हो, उसको सेव करते हो, तो फिर आपने एक्टिंग करनी है ना, अपनी वाह, ज़ात वाह। को नफ़ी करना है। तो मैंने कोशिश की कि वो मुझे लोग पसंद करें उसमें, तो उस कव्वाली में लोगों ने खड़े होकर ताली मारी। क्या सिनेमा बात है। में। मुझे यकीन नहीं है यार, लोग तालियां कव्वाली भी मार रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अल्लाह का खास करम है। एक्टिंग करो, आप दिल से करो, नेचुरल लगे वो। देखिए नया पुराना कोई नहीं होता, अगर आप दिल से करने चल पड़ो ना, तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। भाईजान आपने कैसे एनालिसिस कर लेते हैं कि पहले दिन ही आपको पता चल जाता है कि ये मूवी हिट हो गई है, लोगों की आमद ये से ना लोगों- एडिटिंग में और बैकग्राउंड म्यूजिक के दौरान आपको अंदाजा होता है कि फिल्म की टाइमिंग ठीक है, लेंथी सीन तो नहीं है। बिल्कुल। जब हमने बैकग्राउंड म्यूजिक किया, उसमें कोई बोरियत वाले सीन तो नहीं आ रहे हैं, ढीले सीन थे, उसमें थोड़ी हमने कटिंग की, थोड़ा टाइट सीन की। ठीक है। तो एडिटिंग में हमें कुछ अंदाजा हो गया था। बिल्कुल। बाकी फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अल्लाह का करम होता है सब। अल्लाह का अब करम, अल्लाह हमारी ताला का फिल्म- करम हो अब गया। रश पड़े तो हम बातें कर रहे हैं, अदरवाइज ये नहीं भी चलती हैं। अब इतनी बड़ी परेशानी फिल्म- तो होती है। हाँ, परेशानी होती है कि इंसल्ट ना हो आपकी। लोग ये ना कि जी नवा बंदा आया है, अब क्योंकि पैसे भी मैंने खुद लगाए, हाँ। तो मुझे ये था लोग कहेंगे यार इसको बाहर तो किसी ने लिया नहीं, खुद हम्म। फिल्म बनाता है। हाँ, ये शौक बड़ी पूरा अजीब करता है। सी ये लोग चीज ना है। नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो आपको तकलीफ होती है। एक्टिंग तो आपको कोई देखता भाईजान नहीं है। आपको पता है इंडिया में भी सारे लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, अब तो आजकल तो ठीक है, कराची वो में खुद सारे आप अब आप माशाल्लाह देखें- स्मार्ट हैं, आपको एक्टिंग आती है, क्यों हम अब दूसरा देखिए ही कराची बोलें? में भी अब ये जो है हमायूं सईद साहब, ये और भी लोग हैं, ये सब पैसे खुद लगा के फिल्में सब बना जितने रहे भी हैं। हैं अपनी कोई मूवीज मसला में नहीं खुद काम इसमें, करते हैं, करते हैं, पैसे खुद कमाते काम करते हैं। हैं। अब ये तो नहीं कह सकते एक्टर नहीं है, बड़े एक्टर हैं,
वो टिकटें ब्लैक हो रही है बिल्कुल सबकी, हो ठीक है रही ना। बिल्कुल तो हो आप ये तो नहीं किसी का कह सकते ना, किसी को एक्टिंग नहीं आती, वो फिल्म क्यों बना रहा है। तो ये अपना लोग तरीका माने है। भाईजान देखिए सड़न सलमान खान पैसे लगा रहा है भाईजान, हाँ मैं जी। तो देखिਆ शरीका ने सड़ते रहना है, हाँ उन्होंने जी। सड़ते रहना है। कुछ लोग सड़न वास्ते आंदे ने दुनिया हाँ, ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ सड़ते ਭੁੱਜਦੇ रहना ਰਹਿਣਾ है, ठीक है। खुश होया करो, हाँ जी हाँ जी लोगों ਨੂੰ अल्लाह ताला इज्जत देता है, खुश होया करो। लोग अल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह इज्जत दे रहा होता है, तो अल्लाह की दी हुई इज्जत से आप भी खुश होया करो, सड़े ना करो। ताड़ी बस इन सब लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये मेरी फिल्म देखें। आज टरू है माशाल्लाह, कुछ लोग आज निकलें, कुछ मरु को निकलें, तो प्लीज़ घरों से निकलें, आप फिल्म देखेंगे ना इश्क लाहौर, तो आपको एंजॉय करेंगे आप। बेस्ट फिल्म है ये, 2 घंटे और 3 मिनट की ओनली फिल्म है। हमने बंदे के माइंड के हिसाब से टाइम रखा है कि बंदा 3 घंटे के बाद बोर होता है, 2 घंटे तक बंदा एक जगह पे बैठ सकता है, और अपनी बीवी के साथ भी शायद 2 घंटे के लिए बैठ क्या सकता बात है, क्या तीसरे बात है, घंटे तो आप क्या कहते बात तू है। चली जाए या मैं चले जाना। तो ये प्लीज़ बंटू भाई आप नेक्स्ट मूवीज बनाने का आपका प्लान है? जी जी क्योंकि इंशाल्लाह। ये तो रिस्पॉन्स दे के तो बंदे का दिल और करता है कि हाँ मैं जी, हाँ और जी। बनूं। ये जो चढ़ते पंजाब वालों के साथ कोलैबोरेशन करके कोई मूवी बनाने का है आपका प्लान? देखिए मेरी बात सुने, हमारे यहाँ पे माशाल्लाह इतना टैलेंट है, हम इन्हीं को कर लें काफ़ी है। अच्छा, उनकी हमारी करेंसी का बहुत गैप है, हम लोग कवर नहीं कर सकते। 3 गुना का फर्क आप कैसे हाँ, कवर कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने लेट डाउन नहीं होना उनके सामने, आपने ये कहना है मेरे को पैसे मुको बिल्कुल गए, ऐसे तुझे ही। ठहर जाओ। ये जो तो हमारे ये senior- आप अपने लड़कों को लें, हमारे भी वही शक्लें हैं, वही कैसर पिया आपने लिया, वो भी उनकी कैसे मूवीज पिया में साहब काम का कर रहे हैं, काम आपने उनको देखा यहाँ आपने पे फिल्म मौका में कैसे दिया। वाह, उन्होंने वाह, वाह, ग्रिप वाह। की हुई है काम क्या में। बात है, बहुत इंजॉय जबरदस्त। कर रहे हैं, उनकी फील, उनकी हाँ जवेद शेख साहब की फील है वो दिखा। बड़े अरसे बाद वो जवेद जनाब शेख साहब पिलर को है। हाँ। पंजाबी सिनेमा में देख रहे हैं लोग। वो जवेद शेख साहब ने कंट्रोल की हुई पूरी फिल्म, वाह, मजा आ वाह, रहा है, वाह। जहाँ जाते हैं क्लैप हुई क्या है। बात, ऐसे शमोन अब्बासी साहब ने कमाल उन्होंने काम कितने किया। अरसे बाद जवेद शेख साहब ने पंजाबी मूवी शेख साहब ने मेरे हाल से 25 साल के बाद की। बहुत अरसे बाद हाँ पंजाबी जी। मूवी। शायद वो लाहौरी बदमाश थी इनकी लास्ट में। जी बिल्कुल। हाँ जी, उसके बाद इन्होंने ये किया, तो शेख साहब ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। मान कैसे गए वो? शेख साहब हमारे पुराने रिलेशन थे, अच्छा। मोहब्बत में माने। बिल्कुल। देखिए वैसी वो आपके चीज तो नहीं, साथ अब सारे किसी को प्यार कह सकते करते कि मैंने हैं। उसको उनको अमाउंट दी या शमोन बासी, ये सब फीलिंग में आए, मेरे साथ मोहब्बत में आए। क्या इनकी आप पैसों की बात करें तो उनकी इंसल्ट है। मैं कहता हूँ इनकी कीमत ही कोई नहीं है। कीमत ही कोई। साइमा जी होगी, खासकर जो शेख साहब हो गए, शमोन बासी जी हो गए, सारे इन्होंने कोई कीमत नहीं। इंडिया में ऐसे एक्टर नहीं है, आप चेक करके वाह, देख वाह, लें, वाह। छोड़ के देख लें साइमा को, आप इंडिया के किसी भी आर्टिस्ट जी के नहीं है सामने जी, बिल्कुल पड़खच्चे उड़ा के ना रख दे, मेरा नाम बिल्कुल, बदल दें। कोई शक नहीं है। खुदाई के साथ इतनी बारीक एक्टर है ना वो, हाँ। आपकी सोच है, वो ऐसे पिक करती हैं, उसको हजम करती हैं उस सारे करैक्टर को, और उन्होंने मुझे गाइड किया है अच्छा, कि आपने ऐसे काम करना है, आपके हेयर ये होने चाहिए, आपने स्लो बात करनी है, आपने दूसरे की डायलॉग को समझना है, रट्टा नहीं लगाना है बात को, वो सारा उन्होंने उसको मुझे बताया। कंफर्टेबल कर देते हैं। हाँ कोई जी, एक्टर हाँ को कंफर्टेबल करना जी, ही जी। एक्टिंग है। मैं भाईजान थोड़ा ना seriously। एक सीन ओके किया तो सेकंड सीन ओके पे मुझे नहीं, मैं फर्स्ट टेक करती जबरदस्त। मैंने कहा क्या मसला है आपको, अब दोबारा क्यों नहीं कर रहे हैं? दोबारा करेंगे, जूम शॉट भी दें, फिर एडिटर बताएगा कि ये सीन लगाना है कि नहीं लगाना है। तो उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज, शमोन बासी साहब ने मुझे काफ़ी समझाया कि आपने व्हाट्सएप ये करना है। एक स्माइलिंग का सीन था, उन्होंने कहा हासा रोकना नहीं है, एंड तक खुद वो लेट डाउन हो रहे थे उसमें। वहाँ पे मैंने देखा था यार इंसान कितना अच्छा है। वाह वाह, उन्होंने मुझे कहा भट्ट साहब तुसी चंगे लगोगे, असि लगांगे, क्या बात तो नवे बंदे वजो सानू मजा आएगा। इस तरह शेख साहब ने मुझे कहा, कैसे तिया साहब ने वाह, मेरे से वाह। कॉम्प्रोमाइज किया, स्पोर्टिंग। तो स्पोर्टिंग की तो क्या मैं बात तभी मुझे लोगों ने तो पसंद किया भाईजान ना। ये जो आपका एक इत्तेहाद है ना, ये यूनिटी की हाँ वजह जी, से हाँ जी। फिल्म सक्सेसफुल हुई है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। देखिए, और आपकी मैं- स्टोरी डिफरेंट स्टोरी। मैं इसमें मेरी जो थी ना फीलिंग, मैं कहता था साइमा जी ना मेरे से ज्यादा बेहतर लगे यार, उन्होंने मेरे तो अच्छा लगना और वो चाहिए, कहते थे कि वो आप कहते थे मुझे लगना चाहिए। मैं कहता शेख साहब ने बहुत चंगा लगना चाहिए। क्या बात, जो करेक्टर था ना, मैं उनका किरदार बड़ा करता था, उनको कहता था यार इनका अच्छा होना क्या चाहिए, बात। ये अच्छे लगेंगे तो मैं अच्छा लगूंगा। टीम वर्क टीम के वर्क, साथ। हाँ जी। और ये आज अकेले आप कुछ नहीं होते, आप ये कहेंगे मैंने लोग वाह वाह करन में क्या बात है, मैं एक्टर बन गया हूँ, मैं हीरो बन गया हूँ, तो अब अगली फिल्म में घर चले जाएंगे। लेकिन भाईजान आपका हौसला तो है ना, हिम्मत तो है ना यार। आजकल के दौर में पैसे लगाना, जब इंडस्ट्री पे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, ऐड कोई नहीं दे रहा, लोग देखने नहीं आ रहे, पता नहीं क्या वजह, हालात आपके सामने हैं भाईजान, और पैसे, बड़ी हिम्मत वाली बात है यार, ये बड़ी हिम्मत है। ये इसका क्रेडिट तो आपको जाता है। सर मैं फिर कब बात करता हूँ कि ये कोशिश सबको करनी चाहिए, किसी के लिए भी ज़िंदगी जीनी चाहिए। अब देखें ये लोग वहाँ पे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, अब घरों, अब ऐसे पैसे फजूल खर्चियाँ करते औरतों पे, तो ना करें, फिल्म बना लें, बिल्कुल उनको ना खिलाएं, बिल्कुल तरीके से चले, नेगेटिविटी में ना ये लोग पैसे फेंकते हैं। आजकल मैं देखता हूँ, चाहे वो अपने भाई हैं, टिकटॉकर हैं, जी जी, कि कोई भी पैसे फेंकने चाहिए, रिज़्क की ना मदद करते हैं किसी की मदद कर दें, आपको स्वाब लेकिन मिलेगा, भाईजान वो दुआ शोशा नहीं ना देगा। होती जो पैसे बांटते हैं। शोशा में कुछ नहीं बना पड़ा, भाईजान गुनाह ही इसके है। लाहौर कामयाब हो गई,
भाईजान लाहौर कलंदर बिल्कुल ठीक रही, उससे पहले बसंती बनाई थी आप, हाँ जी बड़ी सक्सेसफुल रही जी जी लोगों को, यानी कि वो फिल्म में मैंने भी काम किया था, याद तो फीके आप उन साहब रह गई तो बम के साथ जुड़ गए, वो बड़ा अच्छी यादें थी वो उसमें। उसके बाद फिर गैप आ गया, गैप के बाद फिर आपने मुझे बताया कि ये स्टोरी आपने खुद बनाई, लाहौर कलंदर की स्टोरी आपने खुद बनाई, जी इश्के लाहौर की स्टोरी जी, आपकी जी। खुद की है। भाईजान ए जांदे जांदे ए दसो कि इश्क लाहौर, इश्के मूवी, इश्के बीवी, इश्के पंजाबी, ये क्या है? मैं को तो कि बंदे के दिल में इश्क नहीं है ना, वो बंदा फारेगा। क्या बात है, बस इंसान से इश्क करेंगे तो खुदा से इश्क जाएगा। क्या बात है, अगर आप कहते हैं इंसान से इश्क नहीं करते हैं तो खुदा के पास इश्क कैसे पहुंचेगा? क्या बात है, उनके बनाए हुए बंदों से इश्क करें, क्या बात, अल्लाह ताला खुश होंगे। क्या ये इश्क बात। लाहौर है, ये इश्क बीवी है, वाह, ये वाह, इश्क वाह, इंसानियत क्या है। बात। तो आवा साहब उनसे अब- आवियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਖਵਾਨੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਮੈਂ ਦੋ, ਰੋਟੀ- ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਟੂ भाई ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, आओ पहले कुछ इंटरव्यू खाइए दे तो दो। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ भाईजान बिल्कुल खाते हैं, आप घरों से निकलें, जन्मों में आए और इश्के लाहौर देखें, और इश्के लाहौर जब देखें सोशल मीडिया पे, सिनेमा में, जहाँ जहाँ भी देखें बंटू भाई की एक्टिंग की तारीफ करें, और अपने अगर तारीफ बनती है तो करें, अगर नहीं बनती तारीफ है तो ना बनती है तो करें। तारीफ जरूर करें, लेकिन मूवी देखने निकलें अपनी फैमिलीज के साथ लेकर निकलें, और एक नया टैलेंट, नई चीज़ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पैसे लगा रहे हैं, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, हमारी पंजाबी मूवी को प्रमोट करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत हमारी तब सक्सेसफुल होती है जब आप लोग घरों से निकल के, आपका घरों पे निकल के सिनेमा में जाना, मूवी देखना, यकीन करें पैसे पूरे हो जाते हैं। इंशाल्लाह। बंटू भाई ऐसे ही है, बिल्कुल आप ऐसे। सबको ईद मुबारक। और रिक्वेस्ट एक छोटी सी हमारी सीएम पंजाब मुख्तरमा मरियम नवाज साहबा से कि वो भी ये मूवी जरूर देखने बिल्कुल चाहिए, देखिए, सारे पॉलिटिशियन भी देखें जी, जितने भी हाँ, पार्टीज के सब पॉलिटिशियन देखिए है वहाँ, फिल्म इकट्ठे बैठे मूवी देखो, इसके लाहौर एंजॉय करे, इसके बाद फिर बंटू भाई नई मूवी बनाएंगे, ਉਹਦੇ वास्ते भी उन्होंने कहा कि अपनी अपनी एक्टिंग करके छोटे छोटे क्लिप Clips पाकिस्तान भेजो खबर ताकि टीवी पे सब- भेजें, बिल्कुल। हम बंटू भाई को दिखाएंगे और अगली फिल्म में जरूर चलिए आए, काम हम सब कुछ करवाएंगे। खिलाऊं आपको। भाईजान आप हाँ जी, खाना खिलाएं, हाँ। भाईजान हम खाना खा लें, हाँ जी। और खाना खाने के बाद ਤੁਸੀਂ अपना खाना खाओ, ਅਸੀਂ अपना खाना खा लेने हैं। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू जी, ठीक जनाब, है। खुदा हाफिज़। सलामत रहें, खुश रहें और ईद एंजॉय करते रहें भाईजान। थैंक यू भाईजान।